Good morning to all of you. Today I am going to discuss a very few concept which is not in your syllabus, but it is very important. See, first question, deciding whether given number is prime or not. बच्चों होता क्या है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है. क्वेश्चन है डिसाइडिंग वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. आपको ये पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है. तो आप सभी को पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ. ठीक है, वन एंड नंबर इटसेल्फ जो है प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं. तो अगर हम लोग ऐसा शो कर लेते हैं तो ये नंबर जो होगा वो आपका प्राइम नंबर होगा. मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है. तो आइए मैं आपको एक टेक्निक समझाता हूं. ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक समझाता हूं. यहां क्या लिखा हुआ है, 137. अब बच्चों आपको मैं कुछ एक चीज समझाता हूं. अगर कोई नंबर के ऊपर अगर यहां 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई. अगर 7 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 7 इंटू 7. ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं. अगर 5 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 इंटू 5 है. 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 3 इंटू 3 है. 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 इंटू 3 है. 3 इंटू 2 नहीं है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो अब आप यहां लिखा है 137. अब आप ये देखो कि इस नंबर से कम ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर या इससे ज्यादा नंबर आता है. जैसे 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, 7 इंटू 7 49 होता है, 8 इंटू 8 64 होता है, 9 इंटू 9 81 होता है, 10 इंटू 10 100 होता है, 11 इंटू 11 121 होता है, और 12 क्या होता है 144. यानी कि ये जो 137 है ये आपका जो है 11 इंटू 11 से क्या होना चाहिए, या तो कम हो या फिर बराबर हो, बड़ा ना हो. ये नंबर जो है 137 आपका, आपने देखा कि सर 11 इंटू 11 करने पर ये 121 आ रहा है, और 12 इंटू 12 करने पर ये जो है वो आपका 144 आ रहा है. तो आपको या तो ये इक्वल हो या ये कम हो. तो ऐसा नंबर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है. आपका 12 नहीं आ रहा है क्योंकि 12 से हो जा रहा है नंबर ज्यादा. तो क्या आ जा रहा है 11. अब आप ये देखिए कि 11 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं. 11 या 11 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7 11. अब आप ये चेक करिए कि 137, देखिए ध्यान से, 137 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, is not divisible by 3, is not divisible by 5, is not divisible by 7, is not divisible by 11. यानी कि ये नंबर जो है इन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा. फिर से समझिए, जो भी नंबर आपको दे रखा है आप एक ऐसा नंबर चूज करिए जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो वो नंबर आ जाए या उससे कम आए. तो आपने देखा कि 11 इंटू 11 करने पर क्या आता है 121, और 12 इंटू 12 करने पर क्या आता है 144. यानी कि वो नंबर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है. अब 11 तक आप देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर, 2 3 5 7 एंड 11. अब आप इस 137 का इन नंबर से डिवाइड करिए. अगर ये डिविजिबल है नंबर तो प्राइम नंबर नहीं होगा. लेकिन अगर ये इन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है
137 is not divisible by 2. 137 is not divisible by 3. 137 is not divisible by 5. 137 is not divisible by 7. 137 is not divisible by 11. So this number is a prime number. See the next example, 527. अब देखिए 527 लिखा हुआ है, तो 11 into 11 121, 12 into 12 144, ठीक है, 13 into 13 169, 14 into 14 196, 15 into 15 225. तो यानी कि 20 into 20 क्या हो जाएगा 400. अब और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें नंबर या तो ये चाहिए या इससे कम चाहिए. 21 into 21 क्या होता है 441. थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा. 22 into 22 क्या होगा आपका 484 होगा. 23 into 23 क्या होगा 529 होगा. तो ये नंबर क्या आ रहा है आपका, ये नंबर आ रहा है आपका 22 into 22, क्योंकि 23 into 23 क्या होता है आपका 529 होता है. अब आप ये देखिए कि 22 से कम कितने प्राइम नंबर हैं, देखते हैं. एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 19 है. ये प्राइम नंबर आपके आ रहे हैं. अब आप चेक करिए कि 5272 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से चेक करके देखिए 7 से भी नहीं होगा, 11 से चेक करके देखिए 11 से भी नहीं होगा. ठीक है, 11 से करके देखिए, लाइए मैं 11 से करके दिखा देता हूं. 11 से करिए, 11 4 44, 11 से भी नहीं हो रहा है. अब आप आइए नेक्स्ट 13 से, 13 से चेक करके देखते हैं. 13 से 13 4 52 नहीं हो रहा है. 17 से करके देखते हैं. आइए हम 17 से करके देखते हैं. 527 डिवाइडेड बाई 17, 17 3 51, ये आपका 17 से हो रहा है. यानी कि अगर ये 17 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये नंबर इज नॉट प्राइम. अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने क्या देखा था, जितने भी नंबर प्राइम नंबर आ रहे थे आपने चेक किया कि ये नंबर जो है इन जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड नहीं हो रहा था. लेकिन यहां पर इससे भी नहीं हो रहा था, 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 इससे भी, लेकिन इससे हो रहा है. अगर इससे हो रहा है तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होगा. ये बहुत ही अच्छी मैंने आपको ट्रिक बताई है. बच्चे क्या करते हैं, बहुत परेशान होते हैं इसको करने में. पहले पूरा प्राइम फैक्टर करते हैं, बैठ के कोशिश सोचते हैं. तो मैंने आपको एक चीज समझा दी कि आप ये देखिए कि इस नंबर को देखिए, आप ये देखिए ऐसा नंबर चूज करिए जो उस नंबर का उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो वो नंबर आ जाए या फिर उससे कम आए. तो आपने देखा कि वो नंबर क्या आ रहा है 22 आ रहा है, क्योंकि 23 into 23 529 हो जाता है. तो 22 से कम कितने भी जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख लीजिए आप. अब आपने देखा कि सर ये नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है. अगर ये इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर होता, जैसा कि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा. ठीक है, सभी को समझ में आ गया. अब देखिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को-प्राइम नंबर, then it is divisible by their product. अब देखिए ध्यान से, को प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था जिनका HCF क्या हो 1, उस पेयर को हम लोग को प्राइम नंबर बोल देते हैं. Divisible by two co-prime number, then it is divisible by their product. 13 is divisible by 3 and 5. Both are co-prime. Then it is divisible by, then it का मतलब 30. Then 30 is divisible by their product. यानी कि 15 से आपका जो है ये 30 डिवाइड हो जाएगा.
यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर है और वो टू को प्राइम नंबर आपने लिए, उनसे अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो नंबर इसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है द नंबर्स 44 and 20, 44 and 20 both are divisible by 4, 44 divisible by 4 and 20 is divisible by 4, then their sum, यानी कि अगर मैं इनका सम करूं then their sum क्या हो जाएगा इनका, 44 plus 20 कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उनका सम और उनका डिफरेंस कर देते हैं तो वो भी आपका जो है उस नंबर से डिवाइड होगा। देन 64 24 is also divisible by 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ अ नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स then the factorization is called prime factorization। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझाता हूं और फिर साथ में फैक्टर ट्री के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 60 मैंने लिया आपको। इफ अ नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, अगर इस नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में फॉर्म कर दूं तो फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। जाहिर सी बात है, जब प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, जब प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होंगे तो उस फैक्टराइजेशन को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो 2 से डिवाइड कर दिया, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर। अब पहले 2 से देख लेते हैं, जब तक ये खत्म नहीं हुआ तब तक हम 2 से करते रहेंगे। अभी 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा, अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो आपने देखा कि 60 के क्या आया, 2 into 2 into 3 into 5, यानी कि जो ये 60 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 into 3 into 5। आप देख लीजिए, 2 to the 4 3 to 12 into 5 60। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, 4 से कर लेते हैं। 4 से नहीं करना है, उसमें लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर्स की ही प्रोडक्ट होने चाहिए, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो ऐसे फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको इसका फैक्टर ट्री बनाना सिखाता हूं। 60 है, अब ये बताइए कि ये 60 कोई 2 नंबर आप चूज कर लीजिए, किन 2 नंबर को, मान लीजिए किसी ने 10 into 6 लिया। अब आप आगे बढ़िए, अब ये बताइए 10 कैसे होगा, 10 आपका होगा 2 into 5, बिल्कुल सही है। और 6 कैसे होगा, 2 into 3। अब आप देख लीजिए, अल्टीमेटली 2 into 5 into 2 into 3, 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 5 आ रहा है, 1 बार 3 आ रहा है। अल्टीमेटली बिल्कुल सही आपका जो है, हम लोग पहुंच रहे हैं सही प्राइम फैक्टराइजेशन पर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 60 को मैं अगर 15 into 4 लिख लूं तो भी हो सकता है। आइए देखते हैं, 60 को अगर आप 15 into 4 लिख देते हैं तो भी कोशिश करते हैं, देखते हैं यही आता है कि नहीं। 15 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना आएगा आपका, 3 into 5, ठीक है। और 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 2। अल्टीमेटली आपके 2 बार 2 आ रहे हैं, 1 बार 5, 1 बार 3 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये आपका फैक्टर ट्री है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, देन द फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं फैक्टर में, वो सबके सब प्राइम नंबर हैं, इसीलिए ऐसे फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, थैंक यू।